खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल आरक्षण के मसले पर चौतरफा घिर चुके हैं। मेघवाल ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण तो सही बताया, लेकिन चुनाव में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने प्रदेश सरकार विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरी और विशेष संस्थाओं में 3% से बढ़ाकर 4% आरक्षण का प्रावधान को सही बताया, लेकिन मंत्री जी दिव्यांगजनों के राजनीति में आने को लेकर खफा हैं। मंत्री जी के अनुसार राजनीति में दिव्यांगजनों को आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि चुनाव लड़ना ही है तो वैसे ही मौका मिल सकता है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। मंत्री जी ने दिव्यांगजनों को सलाह दी कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ऐसे में दिव्यांगजन भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। अलग से आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब मंत्री जी को नौकरी में दिव्यांगजनों के आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति में आरक्षण पर मंत्री के सुर लड़खड़ा जाते हैं। जबकि सत्ता से पहले कांग्रेस ने दिव्यांगजनों को चुनाव में आरक्षण का सपना दिखाया था। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही गिरगिट की तरह रंग बदला और दिव्यांगों को चुनाव में आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया। जबकि यदि मुद्दा चुनाव से पहले कांग्रेस गली गली में लेकर घूम रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव से पहले इस मांग को समर्थन भी दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब उनके सुर भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।